एक युद्ध हॉर्मुज में चल रहा है, एक युद्ध गाजा और लेबनान में लड़ा जा रहा है, एक युद्ध ब्लैक सी काला सागर और बैरेंट सागर में चल रहा है। हॉर्मुज में भी जहाजों पर गोले गिराए जा रहे हैं, काला सागर में भी जहाजों से शोले उठ रहे हैं। ट्रंप की हॉर्मुज वाली बात भी खाली निकल गई। ट्रंप सिर्फ हवाई फायरिंग कर रहे हैं और असली निशाना पुतिन लगा रहे हैं। ईरान ने हॉर्मुज में फिर कोहराम मचाया। बैरेंट सागर में पुतिन की मिसाइलें गरजी। फारस की खाड़ी से बैरेंट सागर की दूरी 5000 किलोमीटर है। दोनों समंदर में आग लगी हुई है। फारस की खाड़ी में ईरान जहाजों को उड़ा रहा है। बैरेंट सागर में पुतिन की आर्मी नाटो से निपटने का युद्धाभ्यास कर रही है। ट्रंप को ईरान ने फिर गच्छा दे दिया, उन्हें नौसिखिया साबित कर दिया। बहुत बड़े हमले की धमकी देने के बाद ट्रंप उम्मीद में बैठे थे कि ईरान बातचीत की टेबल पर आएगा। उनकी शर्तें मानकर हॉर्मुज स्ट्रेट खोल देगा। ईरान ने ट्रंप को जवाब अलग स्टाइल में भेजा। हॉर्मुज में ओमान के खसाब द्वीप के पास एक तेल जहाज पर हमला कर दिया। हमले के बाद जहाज के इंजन वाले हिस्से में आग लग गई। इस जहाज का नाम वेलोस एम्बर है। इस पर मार्शल आइलैंड का झंडा लगा था। यह जहाज हॉर्मुज में उसी रूट पर जा रहा था जिसे अमेरिका और ओमान ने मिलकर तय किया है। जहाज पर हमला उस वक्त हुआ जब चालक दल ने पहचान और लोकेशन छुपाने के लिए ट्रांसपोंडर बंद कर दिए थे। हॉर्मुज पर कंट्रोल करने का सपना देखने वाले ट्रंप के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। ईरान हॉर्मुज का मामला सिर्फ ओमान के साथ मिलकर सुलझाना चाहता है। हॉर्मुज में फिलहाल दो रूट हैं, एक ईरान का, दूसरा ओमान अमेरिका का, जिन्हें ईस्टर्न रूट और सदर्न रूट कहा जाता है। ईरान चाहता है कि एक रूट बने जिसमें एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग लेन हो। ओमान की डिमांड है कि हॉर्मुज में दो रूट बनाए जाएं, एक रूट की व्यवस्था ईरान संभाले और एक रूट की ओमान। ईरान इस पर तैयार नहीं है। वो चाहता है कि हॉर्मुज में जहाजों की सिक्योरिटी का पूरा काम उसे ही मिले, ओमान सिर्फ फीस में अपना हिस्सा ले। फिलहाल हम अमेरिका के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। हमारी बातचीत ओमान के साथ हो रही है और इसका मकसद एक ऐसे रास्ते पर सहमति बनाना है जिससे जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजर सकें। हमारा लक्ष्य ओमान के साथ मिलकर और सहयोग से जल्द एक ऐसा रास्ता तय करना है जो जाहिर तौर पर अस्थायी होगा और जिससे हम हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेंगे। हॉर्मुज से तेल और गैस के कारोबार का सबसे ज्यादा इस्तेमाल सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान और ईरान करते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट ओमान और ईरान के बीच से होकर जाता है। ईरान जहाजों से फिक्स फीस वसूलना चाहता है। ओमान स्वैच्छिक फीस के पक्ष में है, मतलब जिसकी जितनी इच्छा वो उतनी फीस दे और जहाज निकाले। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी ओमान की तरह स्वैच्छिक फीस लेने वाले मॉडल का समर्थन कर रहे हैं। कतर चाहता है कि हॉर्मुज में ऐसा मॉडल बने जहां किसी को दिक्कत ना हो, जहाजों की सुरक्षा पक्की हो और हमले ना हो। खाड़ी देशों को इसकी गारंटी न ट्रंप दे पा रहे हैं और न मुस्तफा। अगर जहाज ईरान को फीस भरकर हॉर्मुज पार होंगे तो ट्रंप की नेवी नाकाबंदी कर देगी, उन्हें समंदर में रोक देगी। अगर तेल लोड है तो चोरी भी हो सकता है।
अगर जहाज ओमान की तरफ से स्वैच्छिक फीस या फ्री रूट पर जाएंगे तो IRGC के ड्रोन आग लगा देंगे। दोनों की लड़ाई में हॉर्मुज का रास्ता शिपिंग कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। जब तक अमेरिका की मौजूदा बुरी हरकतें जारी रहेंगी, तब तक ईरान की नौसैनिक घेराबंदी बनी रहेगी। जब तक ईरान और उसके हितों के खिलाफ अमेरिकी सैन्य आक्रामकता जारी रहेगी और जब तक अमेरिका इस दौरान किए गए उल्लंघनों को जारी रखेगा, तब तक स्वाभाविक रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिति में कोई खास विकास या बड़ा बदलाव नहीं होगा। ट्रंप का इंतजार लंबा होता जा रहा है। ईरान हॉर्मुज और न्यूक्लियर पर बातचीत की टेबल पर नहीं आ रहा है। मुश्तबा ने ईरान के किसी भी अधिकारी मंत्री को फिलहाल बातचीत से दूर रहने का ऑर्डर दे दिया है। दोनों के बीच टकराव से हॉर्मुज में सैकड़ों जहाजों की लाइन लग गई है। वो समंदर के बीच फंसे हुए हैं। मुश्तबा ने IRGC को जमीनी लड़ाई की तैयारी करने को कहा है। फारस की खाड़ी के पास ईरान ने जमीनी लड़ाई में ड्रोन युद्ध की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। FPV ड्रोन को उड़ाकर ईरानी सेना सीख रही है कि अगर अमेरिकी फौज खार्ग द्वीप पर कब्जा करने आए तो उन्हें कैसे परास्त करना है। मुश्तबा ने स्थानीय कबीलों को बंदूकें थमा दी हैं। ये लोग हॉर्मुज के आसपास दिन रात पेड़ों के नीचे हथियारों के साथ बैठ गए हैं। ईरान के IRGC ने दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर अमेरिका के सबसे महंगे रीपर ड्रोन को उन्होंने मार गिराया है। ईरानी मीडिया का दावा है कि हॉर्मुज के पास अमेरिका का रीपर ड्रोन बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहा था, तभी ईरानी एयर डिफेंस ने उस पर अटैक किया। अब ट्रंप और उनके रक्षा मंत्री क्या करेंगे? कब तक डील का इंतजार करेंगे? उनका अगला मूव क्या होगा? अमेरिका ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी बेसों से सेना को हटाना शुरू कर दिया है। उन्हें उन अड्डों में भेजा जा रहा है जो अंडरग्राउंड हैं या फिर ईरान की मिसाइलों की रेंज से बाहर हैं। अमेरिका ने कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस, अहमद अल जबर एयरबेस और कैंप आरेबजान से सैनिकों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया है। यहां तैनात ड्रोन हैंगर और सैन्य सामान को भी सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया है। ईरान ने यहां लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर भारी नुकसान पहुंचाया है। काला सागर में रूस के बीच पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। पुतिन के महल से 17 मील दूर ज़ेलेंस्की का हमला। ज़ेलेंस्की ने काला सागर में पुतिन के पैलेस के पास ड्रोन हमले किए हैं। यूक्रेन ने पुतिन के गैलनझिक पैलेस पर करीब 131 ड्रोन भेजे थे, जिन्हें रूस के एयर डिफेंस ने हवा में ही मार गिराया। एक ड्रोन का मलबा गैलनझिक सी बीच पर जा गिरा, जिसमें करीब 4 की मौत हुई और 13 लोग घायल हो गए। घायलों में कई पर्यटक हैं जो छुट्टियां मनाने आए थे। बीच से पुतिन का महल सिर्फ 17 मील दूर है। रूस ने पलटवार करते हुए काला सागर में यूक्रेन के 3 कार्गो शिप को तबाह कर दिया है। यूक्रेन आर्मी में भर्ती केंद्र पर भी रूस ने बमबारी और ड्रोन हमले कर बड़ा नुकसान पहुंचाया है। रूस के नीपर बैटल ग्रुप की पूर्वी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की सेना से भीषण टक्कर हुई। रूस ने यूक्रेन के हथियार डिपो को निशाना बनाया। यूक्रेनी सेना के ईंधन डिपो पर सटीक बमबारी कर रूसी सेना ने उसे भी उड़ा दिया। फ्रंट लाइन पर ज़ेलेंस्की को बीते हफ्ते भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ये तस्वीरें यूक्रेन के ज़पोरिज़िया की हैं, जहां रूस ने हमलों की 2 वेव लॉन्च की। दोनों बार में 8 गाइडेड एरियल बम रूस ने गिराए। रूसी बमबारी में कई रिहायशी इमारतें चपेट में आ गईं। बम फटने से इमारतों में आग लग गई। सोसाइटी के बाहर खड़ी कारें और दूसरे सामान बर्बाद हो गए। रूस ने बीती रात 181 ड्रोन लॉन्च किए। इन हमलों में 8 लोग मारे गए और 66 लोग घायल हो गए। दर्जनों घरों को नुकसान पहुंचा है, जो अब रहने लायक नहीं बचे हैं। रूस की नॉर्दर्न फ्लीट ने बैरेंट सागर में बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। रूस ने इसे जुलाई स्टॉर्म का नाम दिया है। बैरेंट सागर में 300 किलोमीटर दूर दुश्मन के एक नकली किले को ध्वस्त कर रूस ने अपनी तैयारियों को परखा। फ्रिगेट और मिसाइल क्रूजर भेजकर नकली किले पर जबरदस्त हमला किया।
रूस ने जुलाई स्टॉर्म युद्धाभ्यास में कैलिबर क्रूज मिसाइलें और वल्कान क्रूज मिसाइलों की भी टेस्टिंग की, जो यूरोपीय देशों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। बैरेंट्स सागर रूस की सामरिक और आर्थिक ताकत का केंद्र है। ये रूस को अटलांटिक महासागर तक सीधी पहुंच देता है। यहां रूस की परमाणु पनडुब्बियां तैनात हैं। रूस अपनी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों को सुरक्षित रखने के लिए इस उथले सागर का इस्तेमाल एक रक्षात्मक किले के तौर पर करता है। बैरेंट्स सागर में समंदर के नीचे तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं, जो रूस की कमाई का बड़ा जरिया है।